सो हेलो। आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 18 साल के मेल के लिए। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम की न्यूट्रिशनल टारगेट, जिसे डब्ल्यू और आईसीएमआर रिकमेंड करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर कहाँ से ये आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, फिर ये न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरत है। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज। 3000 से 3500 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है। मिल जाएंगी आपको कहाँ से? होल ग्रेन से मिल जाएगा, नट से मिल जाएगा, घी से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए होता है? ऑफकोर्स एनर्जी के लिए चाहिए होता है। फिर आते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट है 18 साल के मेल के लिए 85 से 100 ग्राम, ठीक है, पर डे। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग में। ठीक है। 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, चाहिए होता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फिर ये आपको मिलेंगे कहाँ से? अंडों से मिल जाएंगे, चिकन से मिल जाएंगे, पनीर से, दाल से। चाहिए किस लिए होती हैं? मसल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, हाइट ग्रोथ के लिए। कैल्शियम 1300 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। मिलेगा कहाँ से? दूध से, रागी से, जो तिल की बीजें आते हैं ना, वहाँ से मिल जाएंगी। किसके लिए चाहिए होता है? बोन मिनरलाइजेशन, यानी बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, हड्डियों की जो घनत्व है ना उसको बढ़ाने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर विटामिन डी की बात करें अगर हम, तो इसकी रिक्वायरमेंट पर डे होती है 600 आयु। मिलेगा कहाँ से? सूर्य की रोशनी से मिल जाएगा एंड फोर्टिफाइड फूड से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए होता है? कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। विटामिन डी। आयरन 13 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। और मिलेगा कहाँ से आपको? ये मिल जाएगा पालक से, खजूर से और गुड़ से, ठीक है, जो सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को। फिर जिंक की बात करें तो जिंक की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 14 मिलीग्राम, ठीक है। मिलेगा कहाँ से? कद्दू के बीजों से मिल जाएगा। और ईस्टर जो आते हैं ना, वो ईस्टर, उससे में मिल जाएगा। अब जिंक किसके लिए चाहिए मेल में? तो ये चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? सो एक तरीके का एक हार्मोन है, ठीक है। जब आप प्यूबर्टी पे होते हैं ना, उस वक्त ये निकलता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए, ठीक है। जैसे मसल्स में ग्रोथ हो जाती हैं, मसल्स के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो हेयर आते हैं उसके लिए भी ये ज़रूरत होती है। फिर ओमेगा 3 चाहिए पर डे कितनी? 1.6 ग्राम एल चाहिए, ठीक है। मिलेगा कहाँ से? तो मिल जाएगा आपको तीसी के बीजों से मिल जाएगा, ठीक है, और अखरोट से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा। और ये किसके लिए चाहिए? ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सो हाइट मैक्सिमाइजर, ठीक है, हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको स्लीप करनी है 10 बजे से लेके 6 बजे तक। मतलब प्रॉपर इतनी स्लीप होनी चाहिए इस एज में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ये वो ड्यूरेशन है जहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, वो पीक पे होता है। एंड आपको क्या करनी है कि डेली हैंगिंग वाली एक्सरसाइज भी करनी है और स्विमिंग करनी है, जिससे मसल्स में क्या होता है, स्ट्रेच होती है। और जो मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है ना, तो इससे क्या होता है, जो ग्रोथ है ना, उसका जो इंक्रीज करने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। फिर ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यानी दिमाग को बूस्ट करने के लिए। तो स्टडी सेशन आफ्टर ओमेगा 3 रिच मिल्क, मतलब आपको ओमेगा 3 रिच मिल ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड कोशिश करनी है 20 मिनट का पावर नैप्स ले लो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? तो आप एडोसेंस एज में भले आ गए हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अल्कोहल अवॉइड करो, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में। किसी भी क्वांटिटी में WHO रिकमेंड नहीं करता है। ये क्या करता है ना कि ये डिस्टर्ब कर देता है प्रोटीन के सिंथेसिस को हमारे बॉडी के अंदर। एंड प्रोसेस्ड शुगर भी नहीं लेनी है, ठीक है, इससे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आते हैं। फिर क्या क्या लाइफस्टाइल है जो आपको चेंज करनी चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आता है एक्सरसाइज रेजिमेंट। इसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए 4 बार पर वीक, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कौन कौन से स्पोर्ट आते हैं? तो बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गए वर्टिकल ग्रोथ के लिए। एंड हाइड्रेशन में 3.5 लीटर वाटर पर डे। एंड आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो अगर आप स्वेटिंग कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लो, ठीक है।
फिर क्या क्या चीज़ आपको मॉनिटर करनी है। सो आप अपने हाइट को हर 2 मंथ में ट्रैक करो एंड हर साल अपना ब्लड टेस्ट कराओ। किसके लिए? आयरन के लिए, विटामिन डी के लिए एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए। फिर मैं फर्दर कुछ टिप्स के बारे में बात करूँ तो आपको कंज्यूम करनी चाहिए क्या? कैसिन प्रोटीन, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, सोने से पहले। एंड आपको अपने फूड में कोलेजन रिच फूड ऐड करनी चाहिए, जैसे बोन ब्रोथ हो गया, ठीक है। वो क्या होता है मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 3 बार पर वीक लेनी होती है 1 हफ्ते के अंदर। एंड आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पोस्चर करेक्टिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप ये वो एज है जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप पोस्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको पोस्चर को करेक्ट करने की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है इस एज में। फिर जो 1 हफ्ते का ग्रोसरी लिस्ट है ना, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। एंड थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।